हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम आपको बताएंगे मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियाँ कितनी हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब वो स्वयं पर निर्भर होती है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। मूल राशियाँ टोटल हमारे पास 7 हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश में कहेंगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लेमनस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी क्या है, मूल राशियाँ 7 हो गई। अब इसके हमारे क्या है, मात्रक हैं। लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल में। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे कि सातों मूल राशियाँ हमें याद रहें और इसको हम भूलें ना। तो इसमें पहले ये 3 का जोड़ा 1 कर लीजिए। ये 3 का जोड़ा जब आप 1 कर लेंगे, यानी लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, और उसके बाद ये 3 ठू 1 कर लीजिए, यानी तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है तापमान और लिखा है धारा और लिखा है ज्योति तीव्रता। तापमान का मतलब होता है गर्मी यानी हीट। अब जैसे कोई हमारा ले लीजिए वायर, वायर मीन्स तार, कोई हमारा ये ले लीजिए तार है। जब इसमें क्या होगा, ताप यानी क्या होगा, ताप बढ़ेगा। ताप मतलब क्या होगा, गर्माहट आएगी, गर्म होगा। जब इसमें धारा बहेगी यानी विद्युत धारा बहेगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी जब धारा बहेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब धारा बहेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा क्या जलेगा, बल्ब भी जल जाता है। यानी बल्ब जलने का मतलब क्या होगा, ज्योति। ज्योति के मतलब यानी क्या होगा, प्रकाश। समझ में आया बात? ध्यान दीजिए, यानी हमने क्या बताया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको 3 1 याद करना है, और उसके बाद तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता। यानी जब किसी भी तार में धारा बहेगी तो वहाँ पर क्या आएगा, ताप बढ़ेगा यानी गर्मी आएगी। उसके बाद जब धारा बहती है उसके बाद क्या होगा, तार हीट होगा, और तार हीट होने के साथ साथ हमारा क्या जलेगा, बल्ब, और बल्ब जलने के साथ क्या आता है, ज्योति आता है यानी प्रकाश आता है। तो यानी एक दूसरे से जब हम रिलेट करके याद रखेंगे तो हमको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। यानी धारा बहेगी क्या आएगा, तापमान आएगा, और जब धारा बहेगी क्या आएगा, ज्योति आएगा यानी प्रकाश आएगा। अब उसके बाद ये बच जाता है पदार्थ की आणविक मात्रा, इसको ऐसे याद रख लेंगे। अब उसके बाद हमने बताया इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक में हमने बताया मीटर, और उसके बाद बताया किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। ये सातों हमारे क्या हो गए, मूल मात्रक हो गए। अब इन मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक की डिफिनेशन क्या है, जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। और देखो, मीटर का संकेत यानी कैसे दर्शाएंगे, एम से। अब किलोग्राम का केजी से, समय सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, और कैंडिला को सी डी से, और मोल को मोल से। अब इसका बीमा समझ लेते हैं, बीमा क्या होती है। देखो, मीटर, जहाँ भी हमको मीटर मिलेगा उसकी बीमा क्या लगाएंगे, यल, यानी कैपिटल में यल। और उसके बाद जहाँ भी हमको क्या मिलेगा, किलोग्राम, यानी किलोग्राम मिलेगा उसकी बीमा क्या लिखेंगे, एम। और जहाँ सेकेंड आएगा उसकी बीमा क्या लिखेंगे, टी। और जहाँ केल्विन आएगा उसकी बीमा के, और जहाँ एम्पियर आएगा उसकी बीमा ए, जहाँ कैंडिला आएगा उसकी बीमा सी, और जहाँ मोल आएगा बीमा इसकी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, केमिस्ट्री का चीज़ है, इसको जगह ही दे दी है फिजिक्स में, यही काफ़ी है। जब केमिस्ट्री का है तो इसको केमिस्ट्री में जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसकी बीमा नहीं होती है।
बीमा कितने मात्रकों की होती है? 6 मात्रकों की होती है। हमें ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीमा हम लिखेंगे तो उसको बड़े कोष्टक में दोनों तरफ से बंद कर देंगे। जैसे ये देखिए हमने बंद किया है। अगर हम बंद नहीं करते हैं तो बीमा हमारी गलत मानी जाएगी। और उसके बाद नोट में देखिए, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड समान होता है। यानी हमने भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी प्रणाली बताई है? 4 प्रणाली बताई है। पहला बताया है FPS पद्धति और CGS पद्धति और उसके बाद MKS पद्धति और उसके बाद SI पद्धति। इन चारों पद्धति को जब हम इस पढ़ते हैं, इसमें जो हमारा समय होता है, यानी समय को नापने के लिए सेकंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है? समान होता है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी ऐसी राशि है जिसका सभी प्रणाली में मात्रक समान होता है, तो हम बताएंगे सेकंड यानी समय। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे इसको पढ़ सकें। जय हिंद।